गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर इलेक्ट्रिकल क्लासेस। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे कंसेप्ट को बेसिक से समझना है तो आप मेरे सारे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस वीडियोस में हमने इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा था। आज हम कम्यूटेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कम्यूटेशन का डिफिनेशन देख लेते हैं। आर्मेचर के कम्यूटेटर पर से किसी कॉइल के एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाते हुए ब्रश द्वारा शॉर्ट सर्किट होने के समय में करंट प्राप्त होने को कम्यूटेशन कहते हैं। ये हो गया डिफिनेशन कम्यूटेशन का। अब हम इसे डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहला डायग्राम ये है। इसमें देखिए ये है ब्रश, ये है कम्यूटेटर सेगमेंट, ये है आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि अगर हम डीसी जनरेटर का एग्जांपल ले तो आपको पता होगा कि कम्यूटेटर पर ब्रश जो होता है वो लगा रहता है जिससे करंट कलेक्ट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरह ब्रश लगा हुआ है। ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स में होते हैं। ठीक है, और हर एक कम्यूटेटर सेगमेंट किससे कनेक्टेड होता है? आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्टेड होता है। जैसे कि ये मान ली कम्यूटेटर सेगमेंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। उसी तरह सब में हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसी तरह कॉइल हो जाएगा ए बी सी डी, इसी तरह ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, देखिए इधर से जो करंट आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? आई करंट। ये करंट इससे कम्यूटेटर सेगमेंट में जाएगा। इस कम्यूटेटर सेगमेंट आगे कनेक्टेड नहीं है तो ये वापस किस में चला जाएगा? कॉइल सी में। कॉइल सी में करंट जाते हुए किस में जाएगा? कॉइल सेगमेंट सी में। जैसे ही ये सेगमेंट सी में जाएगा करंट तो यहाँ पर इसको एक पाथ मिल रहा है जिससे वो ब्रश में जा सके। और आप जानते हैं कि जो भी कंडक्टर होता है ना वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। जिधर इस प्रतिरोध कम मिले उधर से चला जाता है। तो ये जो करंट इधर से आई आ रहा है, ठीक है, ये करंट सी सेगमेंट से होते हुए कहाँ? ब्रश में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर पाथ कम है। जबकि अगर ये वापस लौटेगा तो इसका पाथ अधिक है इसलिए ये उधर नहीं जाएगा। लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए इधर से क्या आ गया? आई आ गया। और इधर से जो करंट आ रहा था आई, ठीक है, ये पहले सेगमेंट ए में गया। जब ये सेगमेंट ए में गया तो सेगमेंट ए किसी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब इसके पास ब्रश नहीं है। तो ये क्या? यही करंट आगे चला जाएगा और ये कहाँ? ए कॉइल में चला जाएगा। जब ये ए कॉइल में जाकर सेगमेंट बी में आएगा, ठीक है, सेगमेंट बी में आएगा तो यहाँ पे फिर ब्रश है, यहाँ पे लो रेजिस्टिव पाथ बनेगा और करंट जो है इधर से भी आई आएगा। तो टोटल करंट कितना आ गया? आई प्लस आई, 2i। ठीक है, और ये ब्रश जो है आगे वायर कनेक्टेड रहेगा और उस वायर से ये करंट ले लेगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये करंट दे रहा है। ठीक है, और इस कॉइल बी में जो है वो करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें क्या? करंट होगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह देखिए अब ये डायग्राम, ये तो फिर फिगर 1 हो गया। ठीक है, अगर हम फिगर 2 में गए, अगर हम फिगर 2 में देखें तो हुआ क्या है? फिगर 1 से फिगर 2 में मोशन क्या हो रहा है? आर्मेचर का इस डायरेक्शन में हो रहा है। कहने का मतलब जो आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर भी लगा है तो कम्यूटेटर का भी मोशन होगा। तो जो कम्यूटेटर है वो क्या? उस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है, इसमें भी इस तरफ जाएगा। तो जब ब्रश उस टाइम पे फिगर 1 में ब्रश क्या था? बी और सी दोनों से कनेक्टेड था। अब क्या होगा? जब मूव करेगा आर्मेचर और आगे जाएगा तो वो सिर्फ बी से कनेक्टेड रहेगा ब्रश। ठीक है, अब क्या होगा? ये तो करंट इधर से आ रहा था, कॉइल सी में जा रहा था और कॉइल सी से होते हुए जब सेगमेंट सी में आता था तो ब्रश पहले होता था तो ब्रश में चला जाता था, पर अब तो ब्रश नहीं है तो वापस ये करंट क्या होगा? इधर लौटेगा बी के तरफ
और बी से करंट होता हुआ किधर जाएगा, बी से करंट होता हुआ वो सेगमेंट बी में आएगा। जैसे ही वो सेगमेंट बी में आएगा इसको लो रेसिस्टिव पाथ मिलेगा, ठीक है, और ये ब्रश से होता हुआ यहाँ पर आई आ जाएगा करंट, ठीक है, कलेक्ट हो जाएगा। और इधर से जो करंट आ रहा था, ठीक है, ये भी क्या है, आई है, और ये भी क्या है, आई है। तो ये करंट सेगमेंट ए में जाएगा, इधर कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये वापस करंट जो है वो कॉइल ए में चला जाएगा। और कॉइल ए में जा करके फिर ये जैसे ही सेगमेंट बी में जाएगा इधर से भी करंट आएगा आई, ठीक है, इस वाला ये वाला करंट कॉइल ए से आएगा आई और कॉइल बी से आएगा आई, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2i। अभी भी टोटल करंट कितना हो गया ब्रश में 2i हो गया। अब मान लीजिए कि इससे आगे का मोशन देखते हैं, मोशन ऑफ आर्मेचर और आगे जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, जो ब्रश है वो उसके आगे क्या होगा, ब्रश जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और मोशन होगा तो ब्रश यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो करंट आ रहा था आई, ठीक है, ये करंट ए जैसे ही सेगमेंट में आया ये करंट इधर से आ जाएगा आई, और इधर से जो करंट आई आ रहा था ये कॉइल सी से होते हुए बी से होते हुए फिर ये जैसे ही सेगमेंट बी में आया इधर से भी आई आ जाएगा। टोटल कितना आ गया 2i आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले सेक्शन में जो कॉइल ए है उसमें करंट कितना हो रहा है 0 हो रहा है, इसी को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जब कॉइल में करंट का वैल्यू 0 हो जाता है तो हम उसको शॉर्ट सर्किट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब हम ये फिगर 4 देखेंगे, ये है फिगर 3। इस वाले में क्या आ रहा है, इधर से जो करंट आई आ रहा था ये कॉइल सी में जाएगा, फिर कॉइल सी से होते हुए कॉइल बी में जाएगा, कॉइल बी से होते हुए ये देखिए यहाँ पे ब्रश क्या होगा, आगे मोशन होगा तो ब्रश आ जाएगा सेगमेंट ए के सामने, ठीक, ये कॉइल ए में जाएगा और कॉइल ए से होते हुए ये करंट टोटल का टोटल इधर से जो आ रहा है आई वो करंट आई आ जाएगा, और इधर से जो करंट आई आ रहा था वो भी करंट आई आ जाएगा। टोटल मिलाकर कितना आ गया 2i आ गया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया कैसे कैसे करंट फ्लो करता है आपके कम्यूटेटर से ब्रश में आर्मेचर से होते हुए। अब इसको हम कम्यूटेशन को वापस से देखें तो आर्मेचर के कम्यूटेटर पर से किसी कॉइल के एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाते हुए, देखिए यहाँ एक सर्किट से दूसरे सर्किट के कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसमें ए को देखें, ठीक है, कॉइल ए को देखें तो कॉइल ए में इस तरह इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन करंट ऊपर जा रहा है, अपवर्ड है, ठीक है, और ऊपर जा रहा है। इसमें भी करंट वही है, इसमें करंट नहीं है, और इसमें क्या हो गया करंट उल्टा हो गया, तो ये सेकेंड सर्किट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये फर्स्ट सर्किट हो गया। क्यों, क्योंकि करंट का जो है ना डायरेक्शन वो चेंज हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया। तो उसी को के एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाते हुए ब्रश द्वारा शॉर्ट सर्किट, ये यहाँ से यहाँ जाने में शॉर्ट सर्किट भी हुआ है, यानी करंट का वैल्यू क्या हो गया, आई का वैल्यू 0 भी हुआ है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने के समय में करंट प्राप्त होने को कम्यूटेशन कहते हैं। कहने का मतलब जो टोटल करंट प्राप्त हुआ है उसी को हम कम्यूटेशन कहेंगे, जो जब सर्किट बदला है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है वो 2i हो रहा है, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है जिसको हम बैड कम्यूटेशन कहते हैं, उसमें क्या होता है ये टोटल 2i करंट नहीं आता है, ठीक है। इधर से देखिए, इधर से जो करंट आ रहा है वो मान लीजिए टोटल करंट ना आकर थोड़ा कम करंट आए, ठीक है, I1 आ जाए, ठीक है, तो बाकी जो करंट है वो क्या करेगा, वो स्पार्क से होते हुए आ जाएगा ब्रश में और टोटल मिला के 2i हो जाएगा, ठीक है। इधर से जो आ रहा है वो हो जाएगा I2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा I। तो I इधर से आ रहा है और इधर से जो I आ रहा था वो 2 भाग में बट गया, I1 आया और जो बाकी बच गया I2 वो क्या हो गया स्पार्क के थ्रू, किसके थ्रू, स्पार्क के थ्रू ब्रश तक पहुंच गया। इसी को हम
कम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है।